वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ और साथ ही साथ इलास्टिक डालने का तरीका भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ पे मैंने अपनी शलवार के फैब्रिक को इस तरह से प्रेस करके रख दिया। सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। लंबाई मेरे पास तैयार 36 इंच आ रही थी। 2 इंच में ऊपर नेफे के लिए एक्स्ट्रा लूँगी और 1.5 इंच में नीचे पांचे के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। हमने जो कटिंग होगी वो ओपन वाली साइड से करनी होगी। यहाँ पहले मैंने नेफे के लिए 2 इंच पे निशान लगा लिया और अब मैं पांचे के लिए 1.5 इंच के एक्स्ट्रा लूँगी, 1.5 इंच। अब हमने अपने शलवार का आसन देखना है। आसन मेरे पास तैयार 16 इंच, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखना है, 18 इंच हो जाएगा। मैंने 18 इंच पे निशान लगा लेना है, 2 इंच ऊपर नेफे में मुड़ जाएगा तो तैयार 16 इंच ही हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने अपने पांचे के लिए देखना है। पांचा मेरा तैयार 8 आ रहा था, 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी तो ये 9.5 इंच में ले लूँगी। और इस तरह से अब मैं ऊपर से 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से मैं ये तमाम निशान को इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ आसन से जो 4 इंच पे हमने निशान लगाए थे, इस तरह से तिरछी लाइन हमने लेनी है। अब पांचे वाली साइड से भी हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हम आसन वाली साइड से जो हमने पांचे पे 9.5 इंच पे निशान लगाए थे, वहाँ से आसन तक एक तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। जी, अब हमने कटिंग कर देनी है जहाँ जहाँ हमने निशान ड्रॉ किए थे। अब मैं पांचे से लेकर आसन तक की पहले कटिंग कर दूंगी और फिर आसन से नेफे तक के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसकी भी मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी। इससे ये होता है हमारी शलवार में खूबसूरत सी शेप आ जाती है। इस तरह से अब मैं इनको ऊपर से भी अलग कर दूंगी। जी, इस तरह से अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने साइड से इस तरह से स्टिच कर देना है। जी, इस तरह से दोनों साइड्स की मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैंने नेफ़े के लिए निशान लगा लिए। नेफ़े का मैंने 4 इंच पर निशान लगाए हैं। अब मैं अपना इलास्टिक नापूंगी। इलास्टिक मेरा थोड़ा सा टाइट आ रहा था, इसलिए मैं इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 13 इंच पे ले लूँगी। 13 इंच के 26 इंच हमने इलास्टिक लेना था और इलास्टिक का 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया तो 27 इंच पर आ गया। अब इलास्टिक को मैं नेफ़े के अंदर इस तरह से रख कर स्टिच कर दूँगी। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और इलास्टिक के ऊपर इलास्टिक रख कर इस तरह से हमने आपस में जोड़ लिया है। अब हमने अपने स्टिच हमने इलास्टिक को इस तरह से करना है कि हमारी जो सिलाई है वो फैब्रिक पर आए, इलास्टिक पे ना आए और हल्का हल्का सा हमने इलास्टिक खींचते जाना है। बहुत ही ध्यान से आपने इसे स्टिच करना है और फिनिशिंग के साथ। और साथ ही साथ हमने अपने इलास्टिक को सेट करते जाना है। जिस तरह से मैंने इलास्टिक को स्टिच कर दिया है और यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने इलास्टिक को तमाम नेफे में अच्छे से सेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से खींच खींच कर आपने अच्छे से पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इसे दरमियान में खींचते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। आपने इलास्टिक को इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ से खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल दरमियान में। इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
जी, इस तरह से मेरा इलास्टिक कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं साथ साथ सेट भी करती जा रही हूँ और स्टिच भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा इलास्टिक कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। जी, पांचे के लिए जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिए हैं और एक लाइन सी ड्रॉ कर लिया। अब मैंने पांचा पट्टी लेनी है। पांचा पट्टी मैंने अपने पांचे की चौड़ाई के हिसाब से ली है और जो उसकी चमकती हुई साइड है उसे नीचे रखते हुए उसी लाइन पर मैं इस तरह से प्रेस करती जाऊंगी। आप इस बात का ध्यान रखना कि इस्त्री थोड़ी सी तेज़ गरम कर लेना, क्योंकि ये पांचा पट्टी थोड़ी सी हार्ड होती है, ये इतनी इजीली प्रेस नहीं होती है। इस तरह से करके मैं अपने तमाम पांचे पर इस तरह से पांचा पट्टी को प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद जो यहाँ नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, मैं इस तरह से पांचा पट्टी पे मोड़ते हुए इसे भी प्रेस कर दूंगी और जो अब ऊपर से थोड़ा सा मोड़ते हुए मैं इस तरह से पांचा पट्टी पर इस फैब्रिक को सेट कर दूंगी। साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है ताकि आप जब इसे स्टिच करें तो आपको मुश्किल ना हो। जी, मैं आपको दोबारा बता दूं, पहले हमने पांचा पट्टी को इस तरह से प्रेस करके जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको ऊपर इस तरह से प्रेस दोबारा हमने कर दिया और जो थोड़ा सा मोड़ते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसको ऊपर से भी इस तरह से प्रेस कर देंगे। जी, ये अब हो चुका है, अब हम इसे स्टिच कर देंगे। मैं अपने पांचे पे जो सिलाई है वो सीधे साइड से लगा रही हूँ। सीधे साइड से थोड़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आती है, इसलिए अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो आप इसे उल्टे साइड से भी लगा सकते हैं। मैं साथ साथ नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। जी, यहाँ पर मेरी जो पांचे की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके किनारे वाली साइड से भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पांचे से लेकर आसन तक की भी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए मैंने अपने पांचे से आसन तक के लिए इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी थी और हम इसे पांचे को यहाँ से टाइट कर देंगे डबल सिलाई लगाकर और जो हमने निशान ड्रॉ किए थे उसी पर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अपने फैब्रिक को अपने साथ साथ सेट करके रखते जाना है ताकि आपका फैब्रिक आगे पीछे ना हो। जी, यहाँ आसन वाली साइड से हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है और इस तरह से मोड़ते हुए दूसरी तरफ ले आना है। हम अपने आसन को डबल सिलाई के साथ थोड़ा सख्त कर लेंगे। इस तरह से मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा पांचे पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से काट देंगे और जो अपनी साइड वाली जो हमारा थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है उसको ऐसे मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये आप स्लीव्स के आगे हो या अपनी शलवार ट्राउज़र जो भी हो उसके आगे जो साइड वाला फैब्रिक होता है उस पर आप ज़रूर इस तरह से साइड को मोड़ लिया करें। इससे आपकी शलवार या स्लीव्स पे बहुत फिनिशिंग आ जाती है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो बाहर नहीं निकलता। इस तरह से हम अपनी तमाम शलवार पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जी, यहाँ पे मेरी शलवार तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके पांचे कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं और आप प्लास्टिक भी देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये डली है
और मैंने अपनी शलवार को अच्छे से प्रेस करके इसकी सिलाइयों को बिठा दिया था। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलूँगी आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।